नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सदा सत्कर्म करते रहें। संसार के प्रमुख दार्शनिकों का मत है कि जीवन की स्वाभाविक इच्छा और अभिलाषा आत्मिक उन्नति की है। भौतिक सुविधाओं को लोग इकट्ठा करते हैं, इंद्रियों के विषय भोगते हैं, पर बारीक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि ये सब कार्य भी आत्मिक तृप्ति के लिए किए जाते हैं। यह दूसरी बात है कि धुंधली दृष्टि होने के कारण लोग नकल को ही असल समझ बैठे। आपने बड़े परिश्रम से धन इकट्ठा किया है, किंतु विवाह में उसे बड़ी उदारता के साथ खर्च कर देते हैं। उस दिन एक पैसे के लिए प्राण देते मरते थे, आज आप असरफियां क्यों लुटा रहे हैं? इसलिए कि आज आप धन संचित रखने की अपेक्षा उसे खर्च कर डालने में अधिक सुख का अनुभव करते हैं। डाकू जिस धन को जान हथेली पर रखकर लाया था, उसे मदिरा पीने में इस तरह क्यों उड़ा रहा है? इसलिए कि वह मदिरा पीने में आनंद को धन जोड़ने की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। बीमारी में, धर्म कार्यों में या अन्य बातों में काफी पैसा खर्च हो जाता है, किंतु मनुष्य कुछ भी रंज नहीं करता। यही पैसा यदि चोरी में चला गया होता तो उसे बड़ा दुख होता। इन उदाहरणों में आप देखते हैं कि जिनका अमूल्य जीवन धन संचय में खर्च हुआ जा रहा है, वे अपने उस जीवन रस को भी एक समय बड़ी लापरवाही के साथ उड़ा देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उन खर्चीले कामों में आदमी अधिक आनंद का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में किसी न किसी विशेष उद्देश्य से आता है और उसका यह एक जन्मजात स्वभाव भी होता है। वह उस विशेष उद्देश्य को पूरा करते हुए स्वभाव के अनुसार कर्म करने में समर्थ होता है। इसके विपरीत जाने के लिए वह स्वतंत्र नहीं। उदाहरण के रूप में अर्जुन को लीजिए। पृथ्वी के भार को दूर करने के विशेष उद्देश्य से उसका जन्म हुआ था, अतएव इस कार्य में वह स्वतंत्र हुआ। उसे यह कार्य करना ही होगा। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में रहता हुआ भी उन्हें घुमाता रहता है। हमारे शरीर के भीतर जितने रक्त के कण हैं, वे जिस स्थान पर हैं वही रहने के लिए विवश हैं। कहा जा सकता है कि हमारी शक्ति उनके भीतर है और हम उनको संचालित करते हैं, परंतु वे अपने स्थान पर रहते हुए अपनी चेष्टाओं में स्वतंत्र हैं। मित्रों, ऐसे ही ईश्वर द्वारा नियुक्त स्थान पर रहते हुए संसार में अपने आने का विशेष उद्देश्य को पूर्ण करते हुए मनुष्य अपनी दूसरी चेष्टाओं में स्वतंत्र है। यही है मनुष्य का कर्म स्वातंत्र्य। इसीलिए भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते कहा है। केवल कर्म में अधिकार है, स्वभाव परिवर्तन या ईश्वर के दिए स्थान परिवर्तन में नहीं। माँ फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार कभी नहीं है। अतः कर्म का यह फल होगा ही, यह फल होना चाहिए, ऐसा सोचकर कर्म करने वाले सदा दुख पाते हैं।